नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। और आप लोग का स्वागत है बजरंग सीरीज में भी। आज हम लेकर आए हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत ही छोटे में कवर करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और इसको बताने से पहले हम आपको दो बातों को बता देते हैं कि इस बार आपका एक्सरसाइज नंबर NCERT का एक्सरसाइज नंबर 6.4 और 6.5 जो पॉइंट है एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुका है। इसलिए आपको ये जो एक्सरसाइज हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ने हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है और भी अच्छे तरीके से पढ़ना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं। वन शॉट वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। और अगर एग्जाम में आपके पास समय कम है और आपकी तैयारी अभी नहीं कंप्लीट है तो आप इतना ही पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब पता होना चाहिए, सिमिलर फिगर का मतलब पता होना चाहिए, फिर सिमिलर ट्रायंगल का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपके सामने ये हम दो इंक के डिब्बे को दिखा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों जो हैं एक ही तरह के हैं, केवल कलर में डिफरेंट है। तो कलर में भी ये दोनों एक ही तरह के हैं। जैसा कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये दो डिब्बियाँ, तो ये दोनों डिब्बियाँ क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि सेम शेप और सेम साइज है। ठीक है, शेप और साइज अगर सेम होता है तो दोनों फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर या टू ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव द सेम शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज दोनों सेम होता है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिमिलर फिगर की बात कहा जाए, सिमिलर फिगर में होता क्या है, सेम शेप हो बट डिफरेंट साइज हो। कैसे? अब जैसे कि हमारे पास ये है, शेप सेम है लेकिन साइज में डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सिमिलर फिगर। क्या कहलाएगा? सिमिलर फिगर। तो यहाँ पर कहा है ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। उसके बाद हमारे पास आता है सिमिलर ट्रायंगल का। तो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, मतलब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर कब कहलाएंगे? पहली बात, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी क्या होता बताते हैं, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल भी होगा। यहां पर दिखा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ई है, एफ है। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? कह रहा है देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल बी बराबर एंगल ई हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करती है तो हमारी दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगी। तो ये चीज़ें सिमिलर ट्रायंगल के दो प्रॉपर्टी हैं कि देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और दूसरा क्या है, पहला क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा क्या है, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं तो आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके आगे एक टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 101% इसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। थ्योरम क्या है, आइए देखते हैं। थ्योरम है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है और किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड है जो उस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर डिवाइड करता है, तो उनका जो रेशियो होता है, जैसे AD बाई DB है वो AE बाई EC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब भी थ्योरम प्रूव किया जाता है तो चार बातों को लिखा जाता है। पहली बात गिवन, दूसरी बात टू प्रूव, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा प्रूफ। ये चार बातों को आपको लिखना होगा। और उसमें क्या लिखना है, गिवन तो आपको जो इसमें गिवन है वही लिखना है, प्रूफ जो इसमें करना है उसको टू प्रूव में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसके बाद प्रूफ तो हम अपने मन से करेंगे। तो इसको कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए, गिवन में क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, सही से सुनिएगा, आ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। ये DE जो लाइन है, ये वाली लाइन DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही आगे लिखा है, AB एंड AD एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको प्रूव करना। अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट क्या किया, BE एंड CD, BE यानी BE ये वाली लाइन और ये CD, ड्रॉ EL एंड EB, EL एंड AB, सॉरी, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB। EL जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और जो DM है, ये DM जो है, ये DM ये AE पर AC पे परपेंडिकुलर है। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव में क्या है, वी हैव, हमको मिलता है ट्राइंगल ADE। ध्यान दीजिएगा किसकी बात हम कर रहे हैं, ADE यानी ये ऊपर वाली पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, आप ये बात जानते होंगे, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर वही चीज लगाया गया है कि ट्राइंगल में हाफ बेस, बेस इसमें किसको लिया, AD, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, EL, तो हाफ AD इंटू EL कर दिया। क्या कर दिया, AD इंटू EL, AD ये बेस हो गया, हाइट ये हो गई, तो AD इंटू EL हो गया। दूसरा क्या है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, DBE यानी कि अब हम ये वाली ट्राइंगल को लेते हैं, ये नीचे वाला है DBE, इसको लेंगे तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा DB हो जाएगा। अब बात आती है हाइट की, तो जो ये हाइट है यही हाइट ये है, EL जो यहाँ पर है वही यहाँ है, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने EL को लिख लिया, ठीक है, EL इसकी हाइट हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिए, ये इसको ऊपर लिखे, इसको नीचे लिखे, जो था ये लिख दिया, हाफ से हमारा हाफ कैंसिल हो गया, EL से हमारा EL कैंसिल हो गया। तो अब अगर न दिख रहा हो तो कैमरामैन इसको दिखाएं, AD बाई DB, AD बाई DB, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा। उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर हम इसी को लिए, जब इसको लिए तो ये इक्वल टू, यही जो ADE है वही, उसको हम ये भी लिख सकते हैं AED, ADE बोलो चाहे AED बोलो, बात एक ही, क्योंकि इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1/2 AE बेस इसको लिए, जब बेस इसको लिए तो परपेंडिकुलर हाइट DM हो जाएगा, तो AE बाई DM हो गया हाफ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने ये वाला लिया था, अब हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, ECD, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइट वही DM रहेगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड किए तो हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, AE बाई EC हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, नाउ ट्राइंगल DBE यानी ये वाली पूरी बात, एंड ट्राइंगल ECD यानी ये वाला पूरा पोर्शन, बीइंग ऑन द सेम बेस, मतलब कि सेम बेस पे है DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE, और सेम पैरेलल लाइन DE है एंड BC और DE के बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये हमारा दोनों ट्राइंगल है,
तो वी हैव, हम ये पाएंगे, क्या पाएंगे, आइए देखते हैं। ऊपर को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं और ये चीज़ आप हम रफ कर दिए और यहीं पर हम लिखते हैं। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, थर्ड हमारा ये है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग क्या पा गए, हम लोग ये पा गए कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। कैसे? देखिए यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट दोनों का बराबर हो गया, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है, ये दोनों भी आपस में सेम हो गए, तो यानी कि राइट भी बराबर होगा। और यहां से हम ये प्रूव कर दिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको लगा लीजिए, कई बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। फिर इसके आगे की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कोरोलरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें आना ही आना है और हो सकता है कि ये भी प्रूव करने के लिए आ जाए, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। तो कोरोलरी क्या है? कोरोलरी है इन आ ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर लाइन जो DE है वो BC के पैरेलल है और वो AB को D पॉइंट पे कट कर रही है और AC को E पॉइंट पे कट कर रही है। ये चीज़ें हमने ऊपर लिखी है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AB/DB पूरा अपॉन नीचे वाला, पूरा अपॉन नीचे वाला, यानी AC/EC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरा हमको कोरोलरी में प्रूव करना है कि AD/AB यानी ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ये भी इक्वल होगा। ये आपको पढ़ना है। तो ये जो कोरोलरी है ये BPT में बेस्ड है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम BPT से हम लोग जानते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होगा। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ 1 प्लस कर लेंगे, यानी बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड हम 1 को प्लस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो DB + 1 कर देते हैं, यहाँ पर AE/EC + 1 कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा AD + DB अपॉन DB, AE + EC अपॉन EC। तो यहाँ से AD + DB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको रिवर्स में करना पड़ेगा, यानी DB अपॉन AD करना पड़ेगा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर लिख दे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर लिख दे। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे तो EC/AE हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ 1 को प्लस कर दें, दोनों तरफ 1 को प्लस कर लें। कई बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो DB + AD अपॉन AD हो गया, और यहाँ पर EC + AE अपॉन AE हो गया। तो यहाँ पर DB + AD इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू EC + AE हमारा AC है, तो AC अपॉन AE लिख सकते हैं। और हमको प्रूव क्या करना है, AD/AB, यहाँ पर AB/AD है, जैसे हमने रिवर्स किया था, जिसको आशा करते हैं यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा AD/AB इज इक्वल टू AE/AC हो जाएगा, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव हो गया, दोनों चीज़ प्रूव भी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। फिर हम आगे की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम जो था उसका उल्टा। यानी वहाँ पर हम लोग को दिया था कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जहाँ पर BC जो है DE के पैरेलल है, तो वहाँ पर क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ये था थेल्स थ्योरम।
अब यहाँ पर क्या उसका उल्टा है, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि कोई हमारे पास ट्राइंगल है, वहाँ पर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है। मतलब ये चीज़ें हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। ठीक है, यही हमारा कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है। इसका प्रूवमेंट नहीं करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो था, बाकी आप कर लीजिएगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर बजरंग सीरीज में आपको कराई जा रही है। तो थ्योरम एक बार पढ़ लीजिए। थ्योरम क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल को दो साइड, मतलब साइड में दो ये डिवाइड कर रही है, अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब दो साइड ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, देन द सेम रेशियो, और उसका रेशियो क्या है, सेम, जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या है, वो सेम है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा, जो कि अभी हमने बताया। यही आपका कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम है। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बुक से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगर लगे, अगर टाइम हो आपके पास तो इसको एक बार प्रूव भी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, अलग से इसकी वीडियो बना के दे दिया जाएगा। और हम चलते हैं इसके आगे की बात करने। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, इसके विषय में भी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब कहलाएंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये बात हम अभी शुरुआत में किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल F है, तो वो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कहलाएंगे। और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB/AE, AB/DE, BC/EF और AC/DF, ये सारे इक्वल होंगे तब भी ये सिमिलर कहलाएंगे। अब कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे AAA सिमिलरिटी क्या है, यानी तीनों, AAA का मतलब है तीनों एंगल अगर दोनों ट्राइंगल के सेम हैं तो उसको बोलते हैं AAA सिमिलरिटी। और सिमिलर का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल F है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। दूसरी बात क्या है कि AA सिमिलरिटी, इसमें क्या है, अगर दो एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं तब भी वो ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा, क्योंकि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये आप जानते होंगे बचपन से। तीसरी बात क्या है कि इफ़ AB/DE, वही AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF, देन ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, SSS सिमिलरिटी से। और तीसरी बात कि अगर हमारा एक एंगल A बराबर एंगल D है, यानी ये एंगल A बराबर एंगल D है, और AB/DE इज इक्वल टू AC/DF है, तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर कहलाएंगे, और इसे SAS सिमिलरिटी बोलते हैं, यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल में का था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहीं तक का कॉन्सेप्ट इस बार आपके सिलेबस में है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और अगर और भी डिटेल में पढ़ना तो वन शॉट जो पूरा होल चैप्टर का है उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगर कमेंट सही रहेगा तो हम उसको अगर कमेंट सही रहेगा तो उस टॉपिक को भी हम अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।